अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15 है जिसको आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 15 का नाम है स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री वाला जो चैप्टर है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा और ये 10th क्लास में दोबारा फिर आ गया। देखो 9th क्लास में ना ये बेसिक लेवल पे था, उसमें मोल निकालने का तरीकाकार बता दिया था आपको, मोलर मैस निकालने का तरीका पता चल गया था और केमिकल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब स्टिचोमेट्रिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 9th क्लास में एक्सप्लेन नहीं की गई, अब उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया 10th क्लास में। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो पहला टॉपिक उठा के दिया गया है यह है मोलर वॉल्यूम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको आनी चाहिए। पहले नंबर पर मोलर मैस निकालना आना चाहिए, एटॉमिक मैसेज को जमा करके निकालते होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। ये पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि ये वाली चीज़ अगर आप नहीं करते तो आपका आगे, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए मोलर मैस की। किसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? मोलर मैस की। अब ये मोलर मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तरीकाकार भी हमने सीखा हुआ है। कैसे करें? जिस तरह पानी का निकालना है मोलर मैस, तो पानी के मोलर मैस निकालने के लिए ना आपने एटॉमिक मैसेज पीरियोडिक टेबल से देख लेना है। आपने देखना है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। एक एलिमेंट से जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना दरम्यान में प्लस, कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, ठीक है। 2 एक बार 2 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 ही रहेगा और इनको जमा करोगे 18 बन जाएगा। ये जी हमारे पास मोलर मैस किसका? वाटर का। ले जी वाटर के अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं। HNO3 का निकालना चाहता हूँ, HNO3 का मोलर मैस निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम काम है। कितने हाइड्रोजन है? 2 सॉरी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है जमा नाइट्रोजन कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है जमा कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। अब सबके एटॉमिक मैसेज पुट कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14 होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। सबको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। क्या आंसर आएगा? 63। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब ग्लूकोज के ले लेते हैं, C6H12O। कार्बन कितने जी? 12 और 6 कार्बन है प्लस 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मैस 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। 12 6 के 72, 12 एक बार 12 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 96, सबको ऐड करोगे 180 आंसर आ जाएगा। ये है जी मोलर मैस निकालने का तरीकाकार, ठीक है। क्योंकि मोलर मैस नहीं निकालने आते तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद ना मोल निकालने का तरीका हम बीच में समझ लेंगे। मोल क्या, अगर मोलर मैस निकालने आ गए ना, मोल आपको वैसे निकालने आ जाएंगे। अब हम ना अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारे लिए मेन टॉपिक जो है ये इजी रहेगा। देखिए या तो यहाँ से कुछ डेफिनेशन आ सकती है, और इस चैप्टर की बात कीजिए चैप्टर नंबर 15 की, तो जो आपकी पेयरिंग स्कीम दी गई है उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से MCQs भी आने हैं, और MCQs हर चैप्टर में से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर चैप्टर नंबर 14 के साथ बनाया गया, चाहे 14 और 15 का पेयर है आपस में, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ये है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, अच्छा मोलर वॉल्यूम को अगर देखा जाए ना, सबसे पहले मोलर वॉल्यूम लफ्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलर वर्ड रिप्रेजेंट करता है मोल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को। वॉल्यूम जगह घेरने कहते हैं। अगर कहता है किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, कितना ले लो? किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, वो जितनी जगह घेरेगा
किसी भी गैस का 1 मोल जितनी जगह घेरेगा उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम का। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट RTP। आपकी बुक में जो डेफिनेशन की गई है, कहता है कि डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सिंपल डेफिनेशन कह रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट RTP। अच्छा, RTP मीन क्या होता है? RTP को समझिएगा। R से मुराद है रूम, R से मुराद है रूम, T से मुराद टेम्परेचर, P से मुराद प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP। अच्छा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन सा होता है? अगला सवाल। और रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर और 298 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो ना, 273 ऐड करते हैं। 25 में 273 ऐड करोगे 298 केल्विन ही आएगा। मतलब ये दो बातें लिखी हैं, दोनों बातों का मतलब सेम है, मतलब सेम है। अब पहले नंबर टेम्परेचर की बात कर लियो, सेकंड नंबर हम यहां बात करेंगे किसकी? प्रेशर की। प्रेशर या तो 1 ATM कह लो, ये भी सही है, या फिर 760 टॉर कह लो, ये भी सही है, या फिर 760 mm ऑफ HG कह लो, ये भी सही है, या फिर 10, 13, 25 पास्कल कह लो, वो भी सही है। मतलब प्रेशर के एक्चुअल में हमारे पास डिफरेंट यूनिट होते हैं, ये सारे यूनिट डिफरेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ये सारी वैल्यूज हैं सेम। ठीक है, तो कन्वर्ट करोगे, एक कन्वर्ट करोगे दूसरे में सेम बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी प्रेशर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 ATM होना चाहिए। जो सिंपल सी बात है, ये याद रखनी है। और ये होता है RTP। ये क्या होता है? RTP। अब ना इस टॉपिक में जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। कहता है दुनिया जहान की डिफरेंट गैसेस ले लो और उनका लेना है 1 मोल। कितना लेना है? फर्ज करो एक ये गैस है, इसका साइज इतना, फर्ज करो ये हाइड्रोजन गैस है। एक ये गैस है, इसका साइज इतना है, और ये ऑक्सीजन गैस है। फर्ज कर लो एक ये गैस है और ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, तीनों गैसेस का 1 मोल ले लो, तीनों गैसेस का 1 मोल ले लो। 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब ना ये बार जब वैल्यू लिखते हैं ना, हमारा ध्यान ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही बात चली गई है। आपने ऐसे समझो कि ये एंड वाला वैसे समझाने के लिए कर रहा हूं, ये 10⁻23 छोड़ो, आप समझो केवल 6 मॉलिक्यूल, इसके भी 6 लो, इसके भी 6 लो, इसके भी 6 लो। मोलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी के भी 6 ले लो, ये जगह सेम घेरेंगे। मतलब इन सब की जगह सेम रहेगी। अगर एक गैस इतनी जगह घेर रही है, दूसरी गैस भी इतनी जगह घेरेगी और तीसरी गैस भी इतनी जगह घेरेगी। और अब बच्चे के जहन में सवाल आता है, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका साइज सबसे छोटा, इसको जगह सबसे कम घेरनी चाहिए, इसका साइज उससे बड़ा और इसका साइज सबसे बड़ा, और सबसे ज़्यादा जगह तो इसको घेरनी चाहिए। बात समझ आएगी नहीं आई? लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे कहता जी जितना भी गैस का वॉल्यूम है ये मैटर ही नहीं करता, ये हमेशा जगह क्या करेंगे? ऑक्यूपाई सेम स्पेस। ठीक है, ये जितने भी होंगे, अगर तीनों मुख्तलिफ गैसेस लिए हैं, उनका वजन जो भी है, इनका वजन डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट इनका हमारे पास मैस हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें गैसें ऑक्यूपाई सेम
स्पेस, जगह सेम घेरेंगी। अब ना इस चीज़ का आंसर लीजिएगा ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि ये मतलब इनका साइज भी डिफरेंट है, मैथ भी डिफरेंट है, लेकिन जगह सेम क्यों घेरती हैं। अच्छा गैस में याद रखिएगा एक पार्टिकल ना ये तब मैटर करता अगर ये सॉलिड होता। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब 6 पार्टिकल इतनी जगह घेरते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। अगर दूसरा बड़े वाले पे बात करी जाए तो बड़े वाले पार्टिकल इतनी जगह घेरते हैं। अगर ये सॉलिड होते हैं, अगर ये देखो ये वाकई कम जगह घेरी है, जगह ज़्यादा घेरी है। अगर ये सॉलिड होता है तो पार्टिकल होते हैं पास पास। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात बता दी है कि ये चीज़ है किसके लिए, गैसेस के लिए। एक बात अपने ज़हन में अभी बिठा लेनी है, मोलर वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है, अप्लाई किस पे होता है, इसके अलावा ना लिक्विड पे ये क्या अप्लाई होगा, ना ये सॉलिड पे अप्लाई होगा। बात समझ आई, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा गैस पे, पहली बात। सेकंड नंबर पे, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल अगर यहां पे है तो अगला पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे। अब देखो ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को, इसको ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। फर्ज करो ये यहां बैठा, ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एक बेंच पे ना अगर 3 लोग बैठते हैं तो हमारे पास ये बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। अगर ये बड़े साइज के आ जाएंगे ये बेंच की जगह कम हो जाएगी, फिर ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे क्योंकि पास पास बैठे हैं। बेशक आप अगर एक बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा और एक बिल्कुल कोई मोटे वाला है, अगर मैं एक बेंच पे एक को बैठा दूं, एक बेंच पे ये बैठा दिया, एक को दूर करके किसी जगह बैठा दूं, एक को उससे दूर करके बैठा दूं, एक को उससे दूर करके बैठा दूं, क्या बेशक अब ये छोटे हो या बड़े हो को एक दूसरे को इफेक्ट करेगा? सेम बात है, गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इनका जो साइज होता है ये इफेक्ट करता ही नहीं है। बात समझ आइए। अगर ये पास पास होंगे सॉलिड की तरह फिर इनका साइज इफेक्ट करेगा कि कितनी जगह घेर रहे हैं। अच्छा अब इनके वैल्यू चेक कीजिएगा। मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उम्मन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मोलर वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन हम करने के लिए यूज कर रहे होते हैं वीएम का। किसका वर्ड यूज कर रहे होते हैं? वीएम। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये होती है हमारे पास 22 डेसीमीटर क्यूब, 22। और इसकी प्रॉपर वैल्यू देखी जाए तो होती है 22.414। वो 414 काट दिया है, मैंने क्लास छोटी हल्की थी, ठीक है, तो आगे पॉइंट काट के सिंपल लिखा है 22 डेसीमीटर क्यूब। अब अगला सवाल, ये डेसीमीटर क्यूब क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब आपने ज़हन बिठा लीजिएगा, शायद मैंने पहले बताया 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है बेसिकली 1 लीटर होता है। क्या होता है? मतलब आप किसी भी गैस का अगर 1 मोल लेते हो ना, किसी भी गैस का 1 मोल, तो इतनी जगह घेरेगा, कितना? 22 लीटर। कितनी जगह घेरेगा? 22 लीटर जगह घेरेगा, ठीक है। अब अगले नंबर पे आओ। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इसका एक फार्मूला याद रखना मोलर वॉल्यूम का। फार्मूला अगर देखा जाए सिंपल सा है, ये फार्मूला अपने ज़हन में रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वीएम लिख देता हूं, जब मोलर वॉल्यूम पूरा लिख देता हूं, मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास ये किसी भी चीज, इसको आगे यूज करते हैं, कैसे यूज करना है? पहला न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब। यहां पे ना चेक कीजिएगा। अच्छा यहां पर याद रखना, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कौन सी? 22 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ठीक है। अब आपकी बुक में अगर देखा जाए, पहली एग्जांपल जो इसका दे रहा है जी हमारे पास 15.1 एग्जांपल, 15.1 जो एग्जांपल नंबर है, इसमें गिवन डाटा अगर देखा जाए, गिवन डाटा जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, इसके बाद टू फाइंड है
गिवन डाटा में हमारे पास एक ही चीज दी गई है और वो चीज है 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आरटीबी में। वॉल्यूम दिया गया है कितना 2.5 डेसीमीटर क्यूब और कहता है नंबर ऑफ मोल निकालो। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें। सोल्यूशन करें, ले लीजिए हमारे पास सोल्यूशन है सिंपल सा। यह फार्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का। वॉल्यूम ऊपर रखो, वीएम मोलर वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल में ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है हमारे पास 22। मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है हमारे पास 2.5। मोलर वॉल्यूम कितना है वीएम 22। इसको डिवाइड करें 2.5 डिवाइडेड बाय 0.11, चलो 4 कर लो, 114 कर लो और ये हमारे पास आ जाएगा मोल। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल्स आ जाएंगे। ये आंसर है, ये आंसर है। अब अगली एग्जांपल चेक करें 15.2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आरटीबी। 15.2। अब इसमें ना जो चीज दी हुई है, अब देखो दी कौन सी चीज है? मोल दिया है। अब मोल कितना दिया जी? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हैं? 0.5 मोल, 0.5 मोल। और फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। फार्मूला यही लगेगा, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? डायरेक्ट लगा दूं। वॉल्यूम कितना हमने निकालना है? वॉल्यूम ऑफ गैस, चलो पूरा लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वीएम मोलर वॉल्यूम। अब ये निकालना है, इसको उठा के इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। मोल कितने दिए यहाँ पे? 0.5। वॉल्यूम ऑफ गैस ऊपर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ, और मोलर वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 22। इधर इसको इस साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर आ जाएगा 11 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सॉरी 20 एक्चुअल में ये बात याद रखिएगा, जब मोलर वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू 22.414 है, ठीक है। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपकी बुक ने यहाँ पे 24 यूज़ कर रहा है, ठीक है, और हर जगह पे 24 यूज़ कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 22.414, ठीक है। अब आप देख लो, इसको 24 से सॉल्व करना है तो इस यहाँ पे 24 करके सारा 24 सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लो, गूगल पे जाकर सर्च कर लो, चैट जीपीटी जाकर सर्च कर लो। जो मोलर वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू है 22.414, यहाँ 24 दी हुई है, पता नहीं किस वजह दी है, आई डोंट नो, लेकिन हम फॉलो करेंगे किसको? बुक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आप चलो 24 कर दो, यहाँ पे बाकी सारी जगह पे आप 24 कर दोगे, यहाँ पे 24 कर दोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24 कर देना, ठीक है। थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना आगे एक और हमारे पास किया हुआ है, इसको सॉल्व। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट आरटीपी। अब थोड़ा सा इसे कम्प्लेक्स कर दिया है, इसको थोड़ा सा किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पहले मोल निकालने पड़ेंगे और फिर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, चलो जी, हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें आगे वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें थोड़ा सा काम चेंज कर दिया इसने हमारे पास ये एग्जांपल नंबर है हमारे पास 15.3
15.3। इसमें जो चीज दी गई है वो है जी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गिवन डाटा में आ जाएगा। ये दिया जी 200 ग्राम। और जो चीज निकालने के लिए कह रहा है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए मोल, और सेकंड नंबर पे चाहिए मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की तो वैल्यू हमें पता है 22 या 24 जो आप बुक ने लिखी है, हालांकि है तो गलत 24, ये वैल्यू तो पता है। अब मेरे पास मोल नहीं है तो मैं पहले क्या करूंगा, मोल निकालूंगा। मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मोल्स निकालने का फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है जी 200। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 जमा 32 ये आ जाएगा 44। इसको 44 से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे। क्या है आंसर, क्या है जी हमारे पास 4.54 मोल आ गए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोल्स। अब देखो मोल आ गए, मोल को यहां पुट करो, ये 24 यहां वैसे ही है, और वॉल्यूम निकाल लो तो क्या निकलेगा हमारे पास। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे जी, यही वाला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है ये बराबर होंगे वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.54, वॉल्यूम ऑफ गैस को ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम कितना है जी 24 के इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू 4.54 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर क्या आएगा 108.9 को राउंड ऑफ करके 109 बन जाएगा, और यूनिट हमारे पास डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का रहेगा। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल आज हमने किए, मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक किया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल आपको इजीली आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा इजी काम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मोलर मास फाइंड आउट करना चाहिए, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे का सारा तरीकाकार और प्रोसीजर आपको पता हो। ठीक, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, फार्मूला एक ज़हन में रखना है, भला कौन सा, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, और ये है ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।